वेलकम ट्रेनिज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों को DED SCHI सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10 थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, जैसा कि हम आप लोगों को अंडरलाइन करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 10, ठीक है। थ्योरी पेपर फैमिली कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, जैसा कि आपको बता दे रहे हैं थ्योरी पेपर, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों को पेपर नंबर 10, जिसका जो फैमिली से रिलेटेड पेपर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि परिवार क्या है, परिवार में कौन कौन लोग होते हैं और परिवार में बच्चों का कैसे देखभाल किया जाता है, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो। सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग एक डिसेबल बच्चे की ज़्यादा देखभाल करनी होती है, क्योंकि उसको हमेशा एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम परिवार को अच्छी तरीके से आपको बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। आइए आप चलते हैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे। तो यूनिट फर्स्ट है फैमिली, परिवार की अवधारणा। तो पहले परिवार के बारे में हम आपको बता चुके हैं, परिवार क्या है, कैसे है, किसके लिए है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताते हैं परिवार की अवधारणा। परिवार की अवधारणा। परिवार समाज की एक छोटी इकाई अथवा समाज का ही एक छोटा स्वरूप है। परिवार मानव जीवन के प्रारंभ से ही उसके साथ रहा है तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सभी स्तरों पर सांस्कृतिक विकास में आधारभूत योगदान देते हुए नए बच्चे को जन्म देकर मृत्युप्राय के रिक्त हुए स्थान को भरकर विनाश तथा सृजन की विरोधाभासी अवस्था का अति सुंदर समन्वय करते हुए समाज की निरंतरता को कायम रखता है। चार्ल्स कूले ने भी कहा है, आप लोग समझ रहे हैं, परिवार एक ऐसी छोटी सी इकाई है जो समाज के अंतर्गत आती है, जिसमें मानव समाज है वो अपना जीवन आरंभ करता है। और जब तो मानव जो है अपना जीवन प्रारंभ करता है और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों से भी उन सारी चीज़ों को, चाहे वो सांस्कृतिक योगदान हो, सभी प्रकार के अपना योगदान देता है। और आइए अब देखते चार्ल्स कूले इस संदर्भ में मानते हैं कि, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। चार्ल्स कूले इस संदर्भ में मानते हैं कि परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें बच्चे के सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। परिवार व्यक्ति के सामाजिककरण का प्रमुख साधन भी है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली आपको बता चुके हैं कि परिवार में क्या होता है, परिवार की छोटी इकाई क्या है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसका सामाजिक जीवन व आदर्शों का निर्माण होता है। उसमें जब परिवार में लोग होते हैं, वहाँ पर सामाजिक जीवन एवं उसके आदर्शों का जो निर्माण है वो अच्छी तरीके से होता है। अगर परिवार के सदस्य
अपने बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो आइए अब आपको परिवार का शाब्दिक अर्थ जो है उसके बारे में बताते हैं। परिवार का शाब्दिक अर्थ एक घर में और एक एक के ही संरक्षण में रहने वाले लोग अथवा एक ही पूर्व पुरुष के वंशजों को परिवार कहा जा सकता है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जा सकता है जो विवाह और रक्त संबंधों से संगठित होता है। पैराग्राफ चेंज करके, परिवार शब्द के अंग्रेजी प्रायः फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फेमुलस से हुई है, जिसका अर्थ सेवक होता है। फेमुलस शब्द एक ऐसा समूह का संबोधन करता है जिसके अंतर्गत परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे माता पिता, बच्चे तथा नौकर इत्यादि को स्थान दिया जाता है। परिवार शब्द का विच्छेदन किया जाए परिवार शब्द का विच्छेदन किया जाए तो पाएंगे कि यह शब्द परि अर्थात चारों ओर और वार अर्थात दिन, प्रकाश या आवरण के सहयोग से बना है। तो आप लोग देख लिए हैं कि परिवार शब्द परि जो है अर्थात चारों ओर, वार अर्थात आवरण जो चारों ओर से हमको ढके है वो परिवार। ठीक है, आइए हम अब आपको डिफिनेशन पे आते हैं। 1.1 डिफिनेशन, टाइप्स एंड इम्पैक्ट। परिवार की परिभाषा, प्रकार एवं प्रभाव। डिफिनेशन ऑफ फैमिली। आइए, नंबर 1, क्लेयर के अनुसार परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता एवं उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। नंबर 2, मैकावर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। नंबर 3 पे आ जाइए। लूसी मेयर के अनुसार, नंबर 3, लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। नंबर 4, डॉक्टर मॉर्डक के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इनमें 2 लिंगों के बालिग शामिल हैं जिनमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। नंबर 5, अमेरिकन ब्यूरो ऑफ सेंसस के अनुसार परिवार रक्त, विवाह अथवा गोद लेने के आधार पर संबंधित दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है। इन सभी व्यक्तियों को एक परिवार का सदस्य समझा जाता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार
आपको हम टिक करके बताते रहे हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार, जिसमें नंबर 1 है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंधों का आधार होता है। नंबर 2, परिवार समाज की प्रमुख तथा परिवार समाज की प्रमुख तथा प्रारंभिक संस्था है। परिवार में ही मानव का जीवन प्रारंभ होता है। ये नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर बच्चों, खाली कुछ विद्वानों के अनुसार है जो बोल रहे हैं परिवार एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे के प्रति अपना संबंधों का आधार होता है, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे हो गए, ठीक है। ये एक प्रारंभिक संस्था है जहाँ पर मानव का जन्म होता है, जिसमें जहाँ पर मनुष्य का जन्म होता है, जो वो बाल रूप में रहता है, बच्चा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, वो उसकी प्रारंभिक संस्था होती है। जैसा कहा भी गया है, जो बालक की पहली शिक्षिका होती है, पहली टीचर, वो माँ होती है। तो इस हिसाब से जब माँ पहली टीचर है तो उस हिसाब से जो परिवार है, घर है, वो बच्चे का प्रथम विद्यालय भी हो सकता है। तो आइए अब प्रकार पर चलते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार। संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, आपको हम अंडरलाइन करके बता दे रहे हैं। संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार, ठीक है। नंबर 1, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार वास्तव में कई एकल परिवारों का समूह है। इस व्यवस्था में पति पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त माता पिता, पौत्र तथा अन्य निकटवर्ती रिश्तेदारों का समावेश होता है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही है, डॉक्टर दुबे ने अपने शब्दों में कहा है, यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हों और निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जाता है। डॉक्टर दुबे। अब आ जाते हैं एकांकी परिवार पर। ये एकांकी परिवार या पारिवारिक व्यवस्था का सबसे छोटा परंतु आधारभूत रूप है, जिसमें परिवार की सदस्य संख्या बहुत ही सीमित होती है। इसमें विवाहित पति पत्नी तथा अविवाहित बच्चों का समावेश होता है। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ फैमिली, परिवार का प्रभाव। आप देख लीजिए, परिवार का प्रभाव। परिवार का प्रभाव, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, परिवार का प्रभाव उस बच्चे पे अवश्य पड़ता है। जैसा परिवार का इन्वायरमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट उसी प्रकार से होता है। उसी प्रकार से उनको वो सारी सुविधाएं मिल पाती हैं जिस तरीके का परिवार है। अच्छा परिवार है, सक्षम परिवार है, तो बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बच्चों को अच्छा सा उनका अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है, अच्छी तरीके से वो सीख पाते हैं, उच्च शिक्षा ले पाते हैं। एक जो जिसको बोलते हैं सुव्यवस्थित शिक्षा, वो उनको प्राप्त होता है। अगर बच्चे का परिवार सही नहीं है या किसी चीज़ में अगर परिवार कमज़ोर है, चाहे आर्थिक रूप में हो जाए, चाहे
परिवार में कम सदस्य हों, इस टाइप में अगर ऐसा है तो बच्चा अवश्य ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो एकल में हो चाहे वो संयुक्त परिवार में ही हो। तो आइए हम इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे विलीन हो रही है। पहले की तुलना में आजकल एकांकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जब पहले था पुराने समय में, तो उस समय जॉइंट फैमिली ज़्यादातर होती थी। जो कहते हैं कि एकांकी परिवार जो कहते हैं, वो उस समय नहीं मिलता था। उस समय केवल जॉइंट फैमिली ही मिलती थी, जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब एक साथ मिलकर रहते थे एक ही घर में। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे विलीन हो रही है। परिवार अधिक पाए विलीन हो रही सॉरी प्रणाली सॉरी शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे विलीन हो रही है। पहले की तुलना में आजकल एकांकी परिवार अधिक पाए जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। संयुक्त परिवार तंत्र में अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे परिवारजनों की संख्या ज़्यादा होती है और श्रवण अक्षम बच्चे उनके साथ संपर्क कर सकता है। वह अनेक प्रकार के प्रोत्साहन पा सकता है तथा माता पिता व अभिभावक अपनी समस्याएं तथा चिंताएं अन्य परिजनों के साथ बांट सकते हैं। श्रवणबाधित बच्चे के पालन पोषण का भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक भार परिवारजन उठा सकते हैं। एकल परिवार में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अभिभावक को इस प्रकार की चुनौती का सामना स्वयं करना होता है। यह भी सत्य है कि संयुक्त परिवार में माता पिता उतना समय एवं महत्व श्रवणबाधित बच्चों को नहीं दे पाते हैं। कई बार परिवारजनों के द्वारा हस्तक्षेप भी होता है और देखरेख में कमी के कारण श्रवणबाधित बच्चे अनुशासनहीन एवं बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर एकल परिवार में माता पिता उनके उज्जवल भविष्य के बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं तथा बच्चे में अच्छा व्यवहार को विकसित कर सकते हैं। हाल के रुझानों के अनुसार एकल परिवार का ही बोलबाला है। अनेक कारणों से बच्चों के माता पिता अनेक परिस्थितियों में अलग अलग हो जाते हैं तथा बच्चा माता या पिता के साथ अकेले ही रह सकता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। दुर्भाग्यवश कुछ विकलांग बच्चों के पिता उनकी विकलांगता के कारण अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जिसके कारण बच्चा अपनी माता के साथ रहने के लिए विवश हो जाता है तथा बच्चे की पूरी जिम्मेदारी माता को निभानी पड़ती है। स्थिति तब जटिल हो जाती है जब माता के पास किसी भी प्रकार का आर्थिक संसाधन न हो। बच्चों, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि परिवार बच्चे के लिए कैसे प्रभावित हो सकता है, कैसे उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अगर संयुक्त परिवार में ये भी देखा गया है कि उसमें बहुत से लोग होते हैं, किसी एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के लिए सहारे बच्चों पर ध्यान दिया भी जाता है और वक्त पड़ने पर उनको काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
और वहीं एकल परिवार में क्या होता है, जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चे का देखभाल करने का जो जिम्मेदारी होती है वो माता या पिता के ऊपर होता है, क्योंकि वहाँ पर एकल परिवार है, वहाँ पर माता पिता एवं उनके बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों का जो परिवार का प्रभाव है बच्चों के लिए, वो अच्छे तरीके से उनका हो पाता है, क्योंकि जो माता पिता हैं अपने बच्चे को पूरी तरह से अपना एक कीमती समय, जिसको हम बोलते हैं कीमती समय, अपने बच्चे को देते हैं। और उसके साथ ही साथ उनका समय समय पर उनकी क्या ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो उनको समय समय पर पूरा करते रहते हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ज़रूरतें सबकी होती हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो। बस डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें कम होती हैं। क्योंकि नॉर्मल बच्चा एक मतलब उसको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर वर्क अपने आप से कर सकता है। लेकिन वहीं पर अगर डिसेबल बच्चे की बात करें, स्पेशल बच्चे की बात करें, तो वो एक ऐसा बच्चा है जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है, उसको सहारे की ज़रूरत है। इसीलिए जब तक बच्चा घर में रहता है वो अपने परिवार के ऊपर निर्भर रहता है। इसीलिए अगर माता पिता अपने बच्चे को अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं तो उस बच्चे के लिए और ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ, 1.1 ख़त्म हुआ। तो हम आप लोगों से अगले सब यूनिट में मिलेंगे, सब यूनिट का नाम जिसका नाम है 1.2। तो आइए हम आपको होमवर्क देते हैं, जिसको आपको ये सॉल्व करना है। परिवार क्या है, पहला क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, बता देते हैं आपको। परिवार क्या है और उस पर चर्चा करना है, ठीक है ना। व्हाट इज़ फैमिली, इंग्लिश में भी हम आपको बता दे रहे हैं, व्हाट इज़ फैमिली, क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस पर डिस्कशन करना है, ठीक है ना, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, परिवार की परिभाषा एवं प्रकार का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, और अगर कोई दिक्कत होती है इस 1.1 में किसी भी प्रकार का, तो आप हमको ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।